गुज्जर नान वाला एक गरीब इंसान था जो अपना गुजारा नान बेचकर किया करता था। आमदनी इतनी कम थी कि मुश्किल से 2 वक्त का खाना नसीब होता था, लेकिन फिर भी गुज्जर हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता था। सर पर छोटी ईद थी। गुज्जर की घरवाली तारा बेगम और उसका बेटा राजू बाजार खरीदारी करने जाते हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। इस साल महंगाई इतनी थी कि वे कुछ भी खरीद नहीं पाते। राजू जिद करता है और कहता है, मुझे कपड़े लेकर दो। इस पर तारा बेगम कहती हैं, अभी घर चलो, मैं तुम्हारे बाबा से पैसे लेकर कल दिला दूंगी, ये मेरा वादा है। लेकिन राजू जानता था कि ये बस हर बार की तरह झूठे दिलासे हैं। रात को खाने का समय था। तारा बेगम ने डरते हुए ईद के कपड़ों की बात फिर छेड़ दी और कहने लगी, 8 ईदें गुजर गईं, लेकिन मैंने अपने लिए कभी नए कपड़े नहीं लिए। लेकिन अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, इसे ईद पर कपड़ों की जरूरत है, इसका तो ख्याल कर लिया करो। गुज्जर कहता है, तारा, मैं कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ। जिस पे तारा बेगम कहती है, तुम अपने किसी दोस्त से उधार ले लो। सेठ वजीर, कबाड़िया सेठ या नसवार खान से कोई वक्त था, तुम भी अपने दोस्तों की मदद किया करते थे। गुज्जर अपने घर वालों को तसल्ली देकर कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। सुबह का समय था। गुज्जर निकल जाता है घर से पैसों का इंतजाम करने। गुज्जर सबसे पहले अपने पुराने साथी सेठ वजीर के पास आता है और उसे पूरी बात बताते हुए कहता है, मुझे कुछ उधार पैसे चाहिए। जिस पर सेठ वजीर कहता है, ईद का सीजन है, मैं तुम्हें उधार तो दूर की बात, सोट पे भी पैसा नहीं दूंगा। और गुज्जर चला जाता है वहां से। गुज्जर का दिल टूट जाता है। फिर उसे याद आता है, उसका पुराना लंगोटिया यार कबाड़िया सेठ, वह उसकी मदद जरूर करेगा। गुज्जर कबाड़िया सेठ को अपनी परेशानी बताते हुए कहता है, जानी, तुमसे उम्मीद है, मना मत करना। कबाड़िया सेठ कहता है, जानी, पैसे तुमसे बढ़कर नहीं है, पर मार्केट के हालात ऐसे हैं, मेरे पास खुद पैसे नहीं, मैं खुद किसी और से उधार लेकर आया हूं। गुज्जर ये सुनकर और परेशान हो गया और वहां से चला गया। सारे दोस्त आजमा लिए, कोई भी बुरे वक्त में काम नहीं आया। दिल भारी था, आंखों में उदासी थी। घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे जुगाड़ू खान मिलता है। वह गुज्जर से परेशानी की वजह पूछता है। गुज्जर भी दिल हल्का करने के लिए सब कुछ बता देता है। जुगाड़ू खान कहता है, तुम एक काम क्यों नहीं करते, नसवार खान से लोन ले लो, सब उसी से लोन लेते हैं, तुम भी उसी से ले लो, बस अपने घर के डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाना। यह सुनकर गुज्जर कहता है, शायद यही आखिरी हल है। गुज्जर भी जुगाड़ू खान की बात मानकर घर के कागजात लेकर नसवार खान की तरफ निकल पड़ता है। गुज्जर नसवार खान के पास आकर उसे अपनी परेशानी बताता है, तो नसवार खान कहता है कि मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन 21 दिन बाद तुम्हें मुझे पैसे वापस देने होंगे। अगर पैसे नहीं दे सके तो तुम्हें अपना घर मेरे नाम करना पड़ेगा। यह बात सुनकर गुज्जर मान जाता है। गुज्जर को जैसे ही पैसे मिलते हैं, वह सीधे लाकर तारा बेगम के हाथ में देता है और कहता है, तुम भी अपने लिए नया सूट लेना। यूं ही 21 दिन गुजर गए। नसवार खान सीधे गुज्जर की दुकान पर आ जाता है और गुज्जर से कहता है, तुमने हमारा पैसा नहीं दिया, अब हम तुम्हारे घर पर कब्जा करेंगे। जिस पर गुज्जर कहता है, नहीं ऐसा मत करना, ले देकर मेरे पास एक ही घर है। नसवार खान कहता है, मैं शाम को आऊंगा, या तो पैसे लेकर जाऊंगा या फिर घर। शाम का समय होता है। नसवार खान गुज्जर के घर आ जाता है और उन्हें प्यार से समझाता है कि देखो, मेरे पैसे दे दो। लेकिन गुज्जर कहता है, नहीं है तो कहां से दूं। यह सुनते ही नसवार खान आग बबूला हो जाता है और अपने गुंडों के साथ गुज्जर और उसके परिवार पर तशद्दुद शुरू कर देता है। नसवार खान घर का एक एक सामान तोड़कर रख देता है और कहता है, मैं कल वापस आऊंगा। क्या गुज्जर नसवार खान के पैसे लौटा पाएगा? जानिए अगले पार्ट में।